हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरुआत करेंगे ग्रामर से और ग्रामर का स्टार्टिंग पॉइंट। और आज हम जानेंगे ग्रामर की शुरुआत आखिर होती कहां से है। ग्रामर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं व्याकरण। व्याकरण व्याकरण का मतलब ये होता है कि जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध समझना ज्ञात कराता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। आखिर व्याकरण की शुरुआत कहां से होती है, आइए हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे लेटर के बारे में, जिसको हम अक्षर कहते हैं। लेटर मीन्स अक्षर, और अक्षर होते हैं 26। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ए से लेकर और जेड तक हमारे क्या कहलाते हैं, लेटर कहलाते हैं। यानी ए बी सी डी से लेकर जेड तक हमारे क्या कहलाते हैं, लेटर कहलाते हैं। और अक्षर से ही मिलकर हमारा बनता है वर्ड। हमारा क्या बनता है, वर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं शब्द। और शब्द की परिभाषा क्या होती है, शब्द की परिभाषा वो होती है हमारे अक्षरों से मिलकर बना ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले, उसे हम कहते हैं शब्द। और शब्द बनते कैसे हैं, हमारे अक्षरों से मिलकर। जो हमारे अक्षर होते हैं 26, वही हमारे क्या होते हैं, अक्षर। और ये अक्षरों से मिलकर बना ऐसा समूह जिसका क्या निकले, कोई अर्थ निकले। जैसे एप्पल मीन सेब। ये हमारा क्या है, अक्षर है। पी हमारा अक्षर है, पी हमारा अक्षर है, एल अक्षर है, ई अक्षर है। और अक्षरों से मिलकर बना समूह हमारा क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। मतलब क्या, अक्षर तो मिलकर बने हो लेकिन इसका कोई पूर्ण अर्थ निकले, वही हमारा क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। जैसे एग्जांपल एक और आप लिए, जैसे ये एप्पल है, अगर पी पी एल ई ए ऐसा कोई, ये भी तो अक्षरों से मिलकर बना हुआ शब्द है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, तो ये हमारा शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द हमारा क्या कहलाएगा, जिससे कोई अर्थ निकले, वो हमारा क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। इसके बाद हम जानेंगे अक्षरों से मिलकर। अब हमने जाना कि शब्द तो बनता है, और शब्दों से मिलकर अब हमारा बनता है वाक्य। शब्दों से मिलकर हमारा क्या बनता है, वाक्य, जिसको हम कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स वाक्य। और इसकी परिभाषा क्या होती है, अक्षरों से मिलकर बना शब्द जिसका अर्थ पूर्ण हो, उसे शब्द कहते हैं। ठीक उसी प्रकार वाक्य की परिभाषा होती है, ये शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना होता है, शब्दों से मिलकर। यानी शब्दों से मिलकर बना हुआ एक ऐसा वाक्य जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकले, उसे हम कहते हैं वाक्य। जैसे राम इज बॉय, राम एक लड़का है। ये हमारे क्या है, एक वर्ड है, और इन वर्डों से मिलकर बना हुआ समूह हमारा क्या कहता है, सेंटेंस, जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ पर एग्जांपल हम ले लें, जैसे बॉय इज ए राम, ये भी हमारा एक एक वर्ड है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, कि हमारा वर्ड सेंटेंस नहीं कहलाएगा। हमारा सेंटेंस क्या कहलाएगा, शब्दों से मिलकर बना ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकले, उसे हम कहते हैं वाक्य। फिर से एक बार हम ध्यान देंगे, ग्रामर व्याकरण की परिभाषा होती है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध समझना सिखाता हो, उसे हम व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण की शुरुआत, इंग्लिश भाषा की शुरुआत आप कह सकते हैं, शुरुआत किससे होती है, लेटर से होती है। और लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं, ए से लेकर जेड तक, ये हमारे सभी अक्षर होते हैं। और आपको बताया गया है, पिछले क्लास में हमने बताया था कि जो लेटर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, जो आपको हमारे दूसरे वीडियो में मिलेगा, जिसको हम एक वॉवेल कहते हैं और एक कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, फिलहाल हम बात करेंगे ग्रामर की शुरुआत, इंग्लिश भाषा की शुरुआत
लेटर से होती है, अक्षर से होती है, अक्षर 26 होते हैं ए से लेकर जेड तक, और अक्षरों से मिलकर बनता है हमारा शब्द। शब्द और भी कैसा शब्द, अक्षरों से मिलकर बना ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं। और शब्दों से मिलकर बनता है हमारा वाक्य, और इसकी परिभाषा, वाक्य की परिभाषा होती है शब्दों से मिलकर बना ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकले उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बाद हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस मीन्स होता है काल या समय। इसके बारे में पूरे विस्तृत तरीके से जानकारी हम प्राप्त करेंगे अगली क्लास में। फिलहाल के लिए इतना ही। स्टूडेंट, आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें इंग्लिश वाले आशीष सर के नाम से। लाइक करें, शेयर करें और अपने जान पहचान के सभी स्टूडेंटों को शेयर करें ताकि उन तक हमारी वीडियो पहुंचे और अच्छे से और आसान तरीकों से आप तक हमारी वीडियो पहुंच सके और अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकें। धन्यवाद।